गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा। वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का। अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पटती बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में 2 बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी। हमसे ना रूठो, मान जाओ, मान जाओ ओ भाभी। एक दूसरे से है शर्मसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे है पहरेदार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। एक दूसरे से
करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम। उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला। यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लौट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामेटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई और फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाकये को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे।
4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विज्जू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विज्जू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विज्जू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विज्जू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विज्जू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विज्जू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले, दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विज्जू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में।
उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया। मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। विज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था। उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन विज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने विज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। विज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और विज्जू से कहते, कूद जा, मैं खड़ा हूं, तुझे संभाल लूंगा। और विज्जू कूद जाता। विज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते। और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी। भैया के भावों से विज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है, तो चुप मत रहना ये मुझसे कहना। अरे कोई क्या ऐसा भी यार है, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें हो, तो मैं कहूँगा सरकार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। बड़े भैया की शादी की बात चल निकली। उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे, स्मार्ट। दुल्हन अच्छी मिली
मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं, लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी, लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहाँ तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विज्जू को ही आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान, तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानी पूरी खाने जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता, लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी, मेरी भाभी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। हे भौजी साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। घर था भूतन का डेरा, ये घर था भूतन का डेरा, जब से भया तुमरा पग फेरा। दुनिया बदल गई, हालत संभल गई, दुनिया बदल गई, हालत संभल गई। अंधन के लागे भंडार भौजी, अंधन के लागे भंडार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू ला लाकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पटती नहीं थी। वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था।
अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ। आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो विज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए विज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।
गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा। विज्जू बड़ा हो गया था। फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बम्बई आ गया। आज का मुंबई कल बम्बई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहाँ काम जोरदार चल निकला और उससे भी बड़ी बात, उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते, हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है चुप्पी सा। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। दिलदारी का ढोंग रचा कर जाल बिछाए बातों का, जीते जी का रिश्ता कहकर सुख ढूंढे कुछ रातों का। दिलदारी का ढोंग रचा कर जाल बिछाए बातों का, जीते जी का रिश्ता कहकर सुख ढूंढे कुछ रातों का। रूह की हसरत लब पर आए, जिस्म की हसरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठ के सजी सभाओं में। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठ के सजी सभाओं में। दान का चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे।
देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। कब तक लोगों की नजरों से छुपी हकीकत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि विज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो विज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे आजकल। विज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब विज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि विज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हों तो ज्यादा याद आते हैं। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। छूटे दिल ने बनाए कितने बहाने, दो जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा।
मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी, और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के 9 ग्रह बलवान। विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही, और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का। भैया से बात की बिज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर्क ये कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये। विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है, लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो, उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे, तो दान धर्म कहां से करते? कहां से चले थे अज्जू भैया
कहाँ पहुंच गए और कहाँ से चला था रिश्ता, कहाँ पहुंच गए। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। सम्रत को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहाँ कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए, खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना
कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह। कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है। अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो की जगह सोच रहा है भाई हो तो ऐसा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा। के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा। के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया चुप्पी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा। न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा।
जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। शाम के रंग महल में तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से ताज की लाली, मिली गगन से ताज की लाली लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। भाई हो तो ऐसा ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।